नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। यह कार्यक्रम 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। लेह में आयोजित इस कार्यक्रम में लेह लद्दाख क्षेत्र के सभी पंचायत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे आए हैं। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। लद्दाख श्रीनगर में व्यापक रूप से विकास हो, हमारी सीमाओं पर हम सुरक्षित रहने के लिए हमारे सैनिक दुर्गम परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके हौसले बढ़ाने के लिए भी समय समय पर लेह लद्दाख सरकार के प्रतिनिधियों को भी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आते रहना आवश्यक है, क्योंकि लेह लद्दाख महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहां पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहां पर विकास भी बढ़ रहा है। लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। लद्दाख अपने आप में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शांति का संदेश भी जाता है। इस धरती से हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बौद्धिक सभ्यता, संस्कृति है, संस्कार हैं, लोगों के विचार हैं, और इस संस्कार विचारों को हम दुनिया में पहुंचा सकें, इसलिए विकास की बहुत आवश्यकता है, ताकि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आ सके। पर्यटक की दृष्टि से भी, हमारी संस्कृति की दृष्टि से भी, हमारे आध्यात्मिक धरती की दृष्टि से भी इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि यहाँ आपको बदलाव देखने को मिला, तो क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, उसका असर देखते हैं जो विकास की राह में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने लगा है? यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। लोकतंत्र शासन प्रणाली देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसके लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं नीचे तक काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि
इन छोटी संस्थाओं में लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, जवाबदेही के साथ काम करेगा, तो विकास के अपेक्षित परिणाम आएंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत जब विकास की योजनाएं बनाता है तो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां की कार्य योजना बनाता है। वो जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। उस विकास को ठीक से कैसे किया जा सकता है, इसके लिए और व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। सर, कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए, बहुत सफल तरीके से चुनाव हुए। आप भी, हमने देखा कि लगातार आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर जोर देते रहे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने। आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी। सरकार का मत भी है कि यहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है, कई दूसरे देश का असर सीधे पड़ता है। अभी आपने भी देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो रहा है, पहले भी हमने देखा कि उस वक्त में किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे। आपको लगता है कि फिर से अगर जो स्थितियां बदलती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है घाटी में? कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम विस्तारवाद की नीति के खिलाफ हैं और संसदीय सम्मेलनों के अंदर भी हम इस बात की अगुवाई करते हैं कि हर देश में अपनी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मजबूत हो, जवाबदेही हो, लेकिन सीमाओं पर विवाद नहीं हो। इसलिए देश को विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए। और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो, इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सशक्त है, मजबूत है। हम हमारी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं। हम दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो, इसका हमेशा हिमायती हैं, नेतृत्व करते हैं। और मुझे आशा है कि इस लद्दाख की धरती से यही संदेश जाएगा, बुद्ध का शांति का संदेश, ताकि सारी दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। यह संदेश लद्दाख की धरती से जब भी कोई आएगा तो संदेश लेकर ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आखिरी सवाल, नया पार्लियामेंट बन रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि इस नए पार्लियामेंट में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ संसदीय सीट है उसकी भी नुमाइंदगी हो? संसद का भवन निर्माण कार्य चल रहा है। उसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप संसद का भवन बन रहा है। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है। माननीय संसद सदस्यों के कार्य सुचारू रूप से हो, उनकी कार्यदक्षता बढ़े, नई तकनीकी का उपयोग वो कर सके, इस आवश्यकताओं को देखते हुए नया संसद भवन बनाया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, लेह।
वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा